हेलो दोस्तों, सोचिए अगर कोई आपको एक ऐसा मेंटल फॉर्मूला दे जो किसी भी आम इंसान को असाधारण सफल व्यक्ति बना सकता है, क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो इतिहास के सबसे अमीर और सफल लोगों की सोचने की कला को उजागर करती है। ये किताब कोई जादू नहीं, पर सोच का विज्ञान जरूर है। नेपोलियन हिल ने इसे तैयार किया 25 सालों तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सोच को दौलत में बदलने के सफर की पहली सीढ़ी। विचार में है दौलत की चाबी। थॉट्स आर थिंग्स। जो इंसान सोच सकता है और उस पर विश्वास रखता है, वो उसे पा सकता है। नेपोलियन हिल यहां सबसे पहला और सबसे बड़ा राज खोलते हैं। आपके विचार ही आपकी दौलत बन सकते हैं। एक असली कहानी, हजारों साल पहले की बात नहीं। एक छोटा सा लड़का एडविन सी बार्न्स ट्रेन में बैठकर सिर्फ एक बात सोच रहा था, मैं एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा, उसके बिजनेस पार्टनर बनूंगा। दूसरों ने हंसी उड़ाई, तू कौन, वो कौन? पर बार्न्स की सोच सिर्फ सपना नहीं, इरादा थी। वो चला गया एडिसन के पास और कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, किसी भी हालत में। एडिसन ने देखा इस लड़के की आंखों में कुछ अलग चमक थी। बार्न्स को नौकरी मिली, लेकिन कोई खास नहीं, सामान उठाने की। पर वो रुका नहीं। फिर आया वो दिन जब एडिसन को एक नया मशीन बेचने वाला चाहिए था। बार्न्स को मौका मिला। उसने वो मशीन इतनी समझदारी से बेची कि एडिसन ने उसे पार्टनर बना लिया। और वो सपना जो एक सोच थी, हकीकत बन गई। सीख, दौलत, सफलता या महानता पहले सोच में जन्म लेती है। अगर आप अपनी सोच में क्लियर हैं और उस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं, तो रास्ते खुद बनते हैं। सोच प्लस इरादा प्लस एक्शन सक्सेस। इच्छा ही है हर कामयाबी की शुरुआत। डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। कमजोर इच्छा कमजोर नतीजे देती है। मजबूत इच्छा, अटल संकल्प, महान सफलता। डिजायर विश। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। वो इच्छा एक जुनून होनी चाहिए जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपके खून में दौड़ने लगे। एक और सच्ची कहानी, जब एडविन बार्न्स ने सोचा कि वो एडिसन का पार्टनर बनेगा, तो वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो पूरी तरह से पागल था उस ख्वाब के लिए। कितनी बार लोग चाहते हैं, काश मैं अमीर होता, लेकिन वो कभी प्लान नहीं बनाते, कोई कदम नहीं उठाते, और जब मुश्किल आती है पीछे हट जाते हैं। बार्न्स पीछे नहीं हटा, वो मुश्किलों से भिड़ा, और इसलिए उसकी इच्छा सिर्फ एक सपना नहीं रही, वो हकीकत बन गई। 6 स्टेप्स फॉर्मूला, इच्छाओं को हकीकत में बदलने का तरीका। नेपोलियन हिल ने एक 6 स्टेप्स वाला फॉर्मूला दिया है, जिसे सही से अपनाने पर आप किसी भी इच्छा को सच कर सकते हैं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो सटीक तय करें। बस अमीर बनना है नहीं चलेगा, साफ रकम तय करो। आप उसके बदले क्या देने को तैयार हैं? कुछ भी फ्री नहीं मिलता। मेहनत, समय, त्याग। आप उसे कब तक पाना चाहते हैं? टाइम लिमिट सेट करें, एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू करें। एक क्लियर स्टेटमेंट लिखें जिसमें ऊपर की सारी बातें हों। उसे रोज 2 बार जोर से पढ़े, सुबह और रात। इमेजिन करो जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। आपके दिमाग को इमेज चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं। जब आप खुद को उस लक्ष्य के बीच में महसूस करने लगते हैं, तो आपका मन, शरीर और आत्मा सब उसी दिशा में लग जाते हैं। इच्छा एक बीज है और वो तभी फलेगा जब आप उसे लगातार पानी देंगे। यानी बार बार याद, योजना और एक्शन। हर महान इंसान की सफलता की शुरुआत इच्छा से हुई। एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी आदि। विश्वास हर महानता की नींव। फेथ, द फाउंडेशन ऑफ ऑल मिरेकल्स। विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे बार बार सोचकर और महसूस करके बनाया जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर इच्छा इंजन है तो विश्वास उसका ईंधन।
अगर आपको अपने ख्वाब पर भरोसा ही नहीं है तो दुनिया क्यों यकीन करेगी? विज्ञान भी कहता है दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड वही बात मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर आप बार बार खुद को कहते हो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हो मुझ में काबिलियत है, मैं करूंगा और जरूर करूंगा, तो एक दिन वही विश्वास बन जाता है। और विश्वास नतीजे। एक असली कहानी हेनरी फोर्ड से जब लोगों ने कहा यह असंभव है, V8 इंजन एक ही ब्लॉक में नहीं बन सकता, उन्होंने जवाब दिया बनाओ, और जब तक बन ना जाए कोशिश जारी रखो। फोर्ड को अपने विचार पर इतना विश्वास था कि इंजीनियर्स थक गए, पर वो नहीं। आखिरकार V8 इंजन बना और आज हर कार उसी तकनीक से चलती है। विश्वास कैसे बनाए? नेपोलियन हिल का फॉर्मूला। एफर्मेशन दोहराइए, हर दिन खुद को पॉजिटिव बातें कहिए, मेंटल पिक्चर बनाइए, सोचिए कि आप लक्ष्य पा चुके हैं, डाउट मत लाइए। शक विश्वास का दुश्मन है। सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में रहिए, उनके विचार आपको संक्रमित करेंगे। याद रखिए, विश्वास नतीजों की भविष्यवाणी करने वाली शक्ति। अगर आप यकीन करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, आप रास्ता खुद बना लोगे। ऑटो सजेशन, बार बार खुद से कहना ही असली जादू है। ऑटो सजेशन दिमाग को खुद प्रोग्राम करना। नेपोलियन हिल कहते हैं हमारा दिमाग एक फर्टाइल जमीन की तरह है, आप जो बीज विचार डालोगे वही उगेगा, और बीज डालने का सबसे असरदार तरीका है ऑटो सजेशन, यानी खुद को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाना। ऑटो सजेशन क्या है? यह कोई तांत्रिक विद्या नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है खुद को रीप्रोग्राम करने का। जैसे सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अगर आप खुद से दोहराएं, मैं 10 लाख रुपए महीने कमाने जा रहा हूं, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं सफल हो रहा हूं, तो दिमाग इसे यथार्थ मानने लगता है। कैसे करे ऑटो सजेशन? लक्ष्य तय करो, 10 लाख रुपए, अपनी दुकान, कोर्स पास करना। एक वाक्य बनाओ, सकारात्मक, स्पष्ट और भाव से भरा हुआ। रोज 2 बार जोर से पढ़ो, आंखें बंद करके अनुभव करो जैसे वो हो चुका है। फील करो, सिर्फ पढ़ो मत। आपकी आवाज में जोश होना चाहिए। डर, शक और नकारात्मक सोच को फेंको, वो जहर है। बोनस टेक्निक, मिरर टेक्निक। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर चुका हूं। इसे बार बार कहने से आपका अंदर विश्वास भर जाएगा। विशेष ज्ञान तभी ताकत है जब उसे काम में लाया जाए। जनरल नॉलेज आपको डिग्री देता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको दौलत देता है। नेपोलियन हिल, इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, पर फिर भी वे गरीब हैं। क्यों? क्योंकि वे जनरलिस्ट हैं। उन्हें हर चीज का थोड़ा थोड़ा पता है, पर किसी एक चीज में मास्टरी नहीं। हिल क्या कहते हैं? धन कमाना चाहते हो तो किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो। आप डॉक्टर हो सकते हैं, पर एक जनरल फिजिशियन बनकर करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर जरूर बन सकते हो। कहानी, थॉमस एडिसन ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, पर उनके पास विशेष ज्ञान था, बिजली, विज्ञान और प्रयोगों का। उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उन्होंने विशेषज्ञों की टीम बनाई, उन्हें दिशा दी और खुद मिलियनेयर बने। हिल के टिप्स, कोई एक क्षेत्र चुनो जहां तुम्हें उत्साह हो और जरूरत हो, उसमें विशेषज्ञ बनो, किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, कोर्स करो। लाइफ टाइम स्टूडेंट बनो, सीखना कभी बंद मत करो। एक सलाहकार मंडली बनाओ, मास्टरमाइंड ग्रुप, जहां से आपको नए आइडिया और अनुभव मिले। समझो बात को, जानकारी, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, एक्शन में लाया गया विशेष ज्ञान ही शक्ति है। कल्पना, दिमाग की वर्कशॉप जहां दौलत बनती है।
इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ा आदमी जो बना है, पहले वो अपने दिमाग में अमीर बना। हर कार, मोबाइल, बिजनेस, ब्रिज या बिल्डिंग पहले किसी की कल्पना में बना था, फिर धरातल पर आया। दो तरह की कल्पनाएं होती हैं, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। नए आइडिया, इनोवेशन, आविष्कार इसी से आते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन डिफरेंशिएट्स अ लीडर फ्रॉम अ फॉलोअर। संवर्धनात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को नया रूप देना। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर नहीं बनाया, उन्होंने बर्गर सिस्टम को फ्रैंचाइज करके अरबों कमाए। कहानी, एक गरीब लड़का था जो रोज पिता के साथ टिफिन बेचता था। एक दिन उसने देखा कि लोग मोबाइल से खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। उसने कल्पना की, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहां लोग आसानी से ऑर्डर कर सकें। यही लड़का था दीपिंदर गोयल, जिसने जोमैटो बनाया। हिल की कल्पना तकनीक, हर रोज 10 मिनट शांति से बैठो, अपने लक्ष्य की कल्पना करो जैसे वो पूरा हो चुका है। उस दृश्य को रंग, आवाज और भावना से भर दो। कल्पना को लिखो, अपने विजन को शब्दों में उतारो। विश्वास जोड़ो, सिर्फ कल्पना नहीं, यकीन भी जरूरी है। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ख्वाब देखना आसान है, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस प्लान चाहिए। नेपोलियन हिल, कई लोग सपने देखते हैं, सोचते हैं कभी अमीर बनूंगा, लेकिन बिना योजना के वो सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। हिल क्या सिखाते हैं? कामयाब लोग कभी भी बिना प्लान के नहीं चलते। वे सोचते हैं, लिखते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। योजना कैसे बनाएं? स्पष्ट लक्ष्य लिखिए, कितना पैसा, कितने समय में, कैसे। एक्शन प्लान बनाइए, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, अपने से समझदार लोगों को टीम में जोड़िए। कमजोरियों की पहचान करें और उन्हें सुधारने का तरीका बनाएं। एक्शन ले, तुरंत कुछ करें। प्लान तब तक बेकार है जब तक उसे लागू न करें। कहानी, फोर्ड मोटर कंपनी जब असफल हो रही थी, हेनरी फोर्ड ने कहा, हम अपनी गाड़ियां हर आदमी की पहुंच में लाएंगे। उसने इंजीनियर्स को संगठित किया, मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाए और मॉडल टी कार को इतना सस्ता कर दिया कि हर आम इंसान भी खरीद सके। योजना के बिना फोर्ड सिर्फ एक सपना होता। याद रखें, हर सफल इंसान के पीछे एक डिटेल्ड प्लान होता है। योजना प्लस लगातार एक्शन सफलता। चैप्टर 8, निर्णय लेना। निर्णय में देरी गरीबी की ओर ले जाती है। निर्णय लेने में देर करना सबसे बड़ा दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने 25,000 लोगों का इंटरव्यू किया और पाया कि सभी असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, जबकि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए? स्वयं पर विश्वास, मैं जो फैसला कर रहा हूं वो सही है। डर को पहचानना, डर निर्णय को कमजोर करता है। दूसरों की राय से मुक्त रहना, अपनी सोच खुद बनाओ। मास्टरमाइंड से चर्चा, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लो। कहानी, एंड्रू कार्नेगी ने जब नेपोलियन हिल को यह किताब लिखने का प्रस्ताव दिया, तो हिल ने 10 सेकंड के अंदर यस कहा, बिना कोई फीस, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ विजन पर भरोसा करके। अगर वो सोचता रहता, टालता, तो शायद आज थिंक एंड ग्रो रिच कभी आती ही नहीं। याद रखो, आपका आज का फैसला आपका कल तय करता है। दृढ़ता, हार मानना मना है। अगर आप तब तक कोशिश करते रहें जब तक जीत ना मिल जाए, तो हार की कोई जगह ही नहीं बचती। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वो जरूरी गुण है जो इच्छा को हकीकत में बदलता है। बिना दृढ़ता के कोई भी महान लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या होता है दृढ़ता? दृढ़ता यानी हार के बावजूद उठना, बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहना। जब पूरी दुनिया कहे अब नहीं होगा, तब भी कहना मैं करूंगा। दृढ़ता कैसे लाए? स्पष्ट लक्ष्य,
जितना स्पष्ट सपना उतनी पक्की मेहनत, इच्छा की आग, बर्निंग डिजायर जरूरी है। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा, योजना और एक्शन। फेल होने पर भी नई योजना बनाओ और आगे बढ़ो। सकारात्मक सोच वाले लोग, ऐसे लोगों से घिरो जो हौसला बढ़ाए। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई तो किसी ने पूछा, आपको इतनी बार फेल होकर कैसा लगता है? एडिसन बोले, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो बल्ब नहीं बनाते। यही है दृढ़ता की परिभाषा। मास्टरमाइंड ग्रुप, मिलकर सोचने की शक्ति। जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग जम लेता है। यही है मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप अकेले जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सोच मास्टरमाइंड ग्रुप से आती है। मास्टरमाइंड क्या है? एक ऐसा समूह जहां सभी सदस्य एक दूसरे के लक्ष्यों में मदद करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, प्रेरणा और जवाबदेही मिलती है। मास्टरमाइंड के फायदे, नई सोच और आइडियाज, मनोबल बढ़ता है, समस्याओं का हल जल्दी मिलता है, एक दूसरे से सीखने का मौका, सपनों को साकार करने की रफ्तार तेज। कहानी, हेनरी फोर्ड बहुत अमीर और कामयाब थे, लेकिन स्कूल से पढ़े नहीं थे। जब अखबारों ने उन्हें अनपढ़ कहा तो उन्होंने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में जब वकीलों ने सवाल पूछे तो फोर्ड ने कहा, मेरे ऑफिस में एक बटन है जिसको दबाते ही मुझे किसी भी विशेषज्ञ की सलाह मिल सकती है, तो फिर मैं खुद सब कुछ क्यों जानूं? यही थी उनकी मास्टरमाइंड टीम। दिमाग, एक चुंबकीय रिसीवर। आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है जो विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और खींचता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो विचारों को कंपन, वाइब्रेशन की तरह ब्रह्मांड में भेजता है और वही वापस खींचता है। कैसे काम करता है दिमाग? विचार ऊर्जा, ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन, कंपन आकर्षण, अट्रैक्शन। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन में खींचते हैं। दो दिमाग, दो दिशा। प्रकार, विशेषता, चेतन मन, कॉन्शियस, जो अभी सोचते हैं, लॉजिक, प्लानिंग। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, जो गहराई से निर्देश देता है, बिलीफ्स, हैबिट्स। हिल का कहना है, अगर आप दृढ़ता से किसी विचार को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन में जाकर हकीकत बनने लगता है। अवचेतन मन, जहां विचार बनते हैं किस्मत। Subconscious mind is the connecting link between the finite mind of man and infinite intelligence. नेपोलियन हिल बताते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो दरवाजा है जिससे हम ईश्वर या ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ते हैं। अवचेतन कैसे काम करता है? ये भावनाओं और विश्वास की भाषा समझता है। जो आप बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं, वो इसे सच लगने लगता है। फिर वो उस सोच के अनुसार आपकी आदतें, निर्णय और अवसर बनाता है। सबकॉन्शियस को कैसे रीप्रोग्राम करें? ऑटो सजेशन, आत्म संकेत। दिन में 2 बार अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ बोले। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को जैसे पा लिया हो वैसे महसूस करें। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। पॉजिटिव इनपुट, किताबें, प्रेरणादायक लोग, पॉडकास्ट, ये आपके विचारों को साफ करते हैं। एक कहानी, एक गरीब लड़का हर रोज अपने छोटे से कमरे में बैठकर कहता, मैं अमीर बनूंगा, मेरा बिजनेस दुनिया में सबसे बड़ा होगा। लोग हंसते, मगर उसका यकीन डगमगाया नहीं। वो लड़का था धीरू भाई अंबानी और उसका सपना बना रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसने अपने अवचेतन मन में अमीरी को बैठा दी। छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। The sixth sense is that portion of the subconscious mind which is the gateway to infinite intelligence. नेपोलियन हिल, सिक्स्थ सेंस क्या होती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग को
विश्वास, उद्देश्य, आत्मसंकेत और सोच की गहराई से प्रशिक्षित करते हैं, तो एक दिन अचानक से आपके भीतर एक आंतरिक आवाज सुनाई देने लगती है। यही होती है आपकी छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय के लक्षण: अचानक समाधान मिल जाना, बिना सोचे जवाब आ जाना, अचानक चेतावनी या संकेत, किसी चीज का एहसास पहले से हो जाना, किसी अवसर को पहचान लेना जब औरों को कुछ समझ ना आए। कैसे जागृत करे छठी इंद्रिय? रोज ध्यान, मेडिटेशन करें। रात को सोने से पहले अपने दिमाग से सवाल पूछें, डर और संदेह को हटाएं। कल्पना करें कि आप किसी महान इंसान से सलाह ले रहे हैं। हिल खुद हर रात कल्पना करते थे कि वो अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे महापुरुषों से बातचीत कर रहे हैं। एक उदाहरण: थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने का आइडिया कोई फॉर्मूला नहीं था, वो उनके मन की छठी इंद्रिय का संकेत था, जो उन्होंने सैकड़ों असफलताओं के बाद सुना और पहचाना। डर सबसे बड़ा दुश्मन। Fear is just a state of mind. It can be controlled and conquered like any other thought. नेपोलियन हिल कहते हैं, सपनों को तोड़ने वाला सबसे बड़ा अपराधी है डर। डर के 6 मुख्य प्रकार: गरीबी का डर, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। बीमारी का डर, कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। प्यार खोने का डर, अगर मेरा कोई चला गया तो। बुढ़ापे का डर, मैं कमजोर हो जाऊंगा। मृत्यु का डर, अगर मैं मर गया तो। हिल कहते हैं कि ये डर हमारे अंदर निगेटिव सोच और निर्णयहीनता को जन्म देते हैं। डर से कैसे लड़े? जागरूकता, पहचानिए कौन सा डर आपको रोक रहा है। ध्यान, डर का विचार आने पर उसे पासिंग क्लाउड की तरह जाने दीजिए। सकारात्मक सोच, अपने डर को चुनौती दीजिए। प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें, डर के बावजूद काम करें। फील दी फेयर बट डू इट एनीवे। एक छोटी कहानी: एक युवा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था। हर बार वो सोचता, क्या मैं पास हो पाऊंगा? डर उसे पढ़ने से रोकता रहा। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं डरा तो सही पर रुका नहीं तो एक दिन सफल जरूर होऊंगा। उस साल वो इंटरव्यू तक पहुंचा और अगले साल आईएएस बना। 6 Ghosts of Fear, 6 छिपे हुए भूत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा चोर है आपका खुद का डर, और वो भी ऐसा डर जो अक्सर अदृश्य और चुपचाप काम करता है। इन्हें वो कहते हैं 6 भूत, 6 Ghosts of Fear। ये भूत ना सिर्फ आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं, बल्कि आपकी सोच की शक्ति को भी खत्म कर देते हैं। वो 6 डर कौन से हैं? गरीबी का डर, अगर पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये डर आपको रिस्क लेने से रोकता है। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, इससे आप अपनी सोच को व्यक्त नहीं कर पाते। बीमारी का डर, अगर मैं बीमार हो गया तो। आप हर बार चिंता में जीते हैं, काम की ऊर्जा खत्म हो जाती है। प्रेम खोने का डर, अगर वो मुझे छोड़ गया गई तो। इससे आप असुरक्षा में जीते हैं और अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं। बुढ़ापे का डर, अब मेरी उम्र हो रही है, आप अपनी क्षमताओं को खुद सीमित मान लेते हैं। मृत्यु का डर, हैप्पी स्माइली, अगर मैं मर गया तो। आप अभी का जीवन पूरी तरह जी ही नहीं पाते। इन भूतों से मुक्ति कैसे पाए? तरीका विवरण: सच्चाई से सामना, अपने डर को पहचानो और स्वीकार करो। सकारात्मक आत्मसंवाद, मैं सक्षम हूं, मैं डर से बड़ा हूं, ऐसे वाक्य दोहराओ। डेली विजुअलाइजेशन, सफलता की कल्पना करके डर को काटो। साहसिक कदम उठाओ, डर को झुठलाने के लिए एक्शन जरूरी है। डर भागता है तब जब तुम उसके सामने डटे रहते हो। अंतिम समीक्षा, सक्सेस का फाइनल मैप। नेपोलियन हिल अब तक की सारी बातों को एक सूत्र में पिरोते हैं। एक्शन प्लान, जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकता है। अंतिम 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स स्मरण रूप में। डिजायर, इच्छाओं की आग। फेथ, खुद पर अटूट विश्वास। ऑटो सजेशन, बार बार खुद से सकारात्मक बात करना।
स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक खास क्षेत्र में गहरी जानकारी, इमेजिनेशन, सोच की उड़ान, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, स्पष्ट रणनीति, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश, मास्टरमाइंड अलायंस, सफल लोगों का समूह, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का सही इस्तेमाल, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन का नियंत्रण, ब्रेन दिमाग को ट्यून करना, सिक्स्थ सेंस, भीतर की आवाज, सफलता का नक्शा, मैप, एम, माइंडसेट बनाओ, खुद को सीमाओं से आजाद करो, एक्शन लो बिना रुके, बिना डरे, पी, परसिस्टेंस रखो, हार मानना बंद करो। अंतिम सीख, आपका भाग्य पहले आपके विचारों में बनता है, फिर आपकी आदतों में और अंत में आपके जीवन में। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है जो हर इंसान दोहरा सकता है। अंतिम शब्द, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम पा भी सकते हो। नेपोलियन हिल। अब आपकी बारी। अगर आप वाकई थिंक एंड ग्रो रिच से कुछ सीखना चाहते हैं तो इसे सिर्फ पढ़े नहीं, अपनाएं। हर दिन इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और देखिए कैसे आपकी सोच, पैसा और किस्मत सब बदलने लगता है।